Hey guys, what's up? Welcome back to the new episode Long Drive with Fesu। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं म्यूजिक इंडस्ट्री के सेंसेशन मेरे प्यारे दोस्त स्टेबिन बेन। प्लीज वेलकम गाइस। भाई स्टेबिन भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ फैजू, थैंक यू फॉर हैविंग मी। लेट्स गो गाइस। स्टेबिन भाई कैसे हो? भाई मैं एकदम ठीक हूँ और मज़े में हूँ, खुश हूँ कि बॉम्बे हूँ और चीज़ें ठीक चल रही है तो खुश हूँ बहुत। भाई मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ जी भाई। आपने सिंगर बनने का कैसे सोचा? सिंगर बनना मैंने ऐसे सोचा यार कि स्कूल में जब मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था, स्कूल में एक सडन इंटरेस्ट आया था। हमारे स्कूल में ऐसे एक्टिविटीज़ बहुत होती थी उस वक्त, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में मैं इतना तेज़ नहीं था तो मुझे लगता है कि बाकी एक्टिविटीज़ में मेरा ध्यान ज़्यादा रहता था। सेम। और वैसे ही उसी वक्त ना पता चल रहा था कि स्कूल में एनुअल डे आने वाला था। और एनुअल डे आने वाला था तो सारे बच्चे कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे थे कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। मैंने बोला यार मैं काम करता हूँ, स्कूल में गाना गा देता हूँ। उसी वक्त मैंने ना क्लासेस बंक करके वहाँ पे एक एक्टिविटी हॉल होता था जहाँ पे बच्चे म्यूजिक के लिए तैयारी कर रहे थे। मैं वहाँ जाके अपने क्लासेस बंक करके बैठता था और वहाँ जाके मैंने थोड़ा सीखना चालू किया बाकी लोगों से कि यार बहुत वक्त हो गया, पूरी स्कूल की ज़िंदगी निकल गई, कुछ किया ही नहीं है स्कूल के लिए। तो वहाँ पे मैंने थोड़ी तैयारी करी और पहली बार परफॉर्म किया। और जब वो पहली बार जो परफॉर्म किया ना स्कूल के सामने, वो मेरी ज़िंदगी का एक चेंज था, क्योंकि पहली बार पूरे स्कूल ने अप्रिशिएट किया, तालियां बजाई, लोगों ने प्यार दिया। इसके पहले तक कोई पूछता भी नहीं था कि कौन है। ये चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ती रही, म्यूज़िक आगे बढ़ती रही, लोगों ने प्यार दिया, थोड़ा पहचान मिली स्कूल में। फिर कॉलेज में वो चीज़ में ज़्यादा पहचान मिली। और भोपाल में कभी भी आप ऐसे कोई एक्टिविटी में थोड़ा भी पॉपुलर होते हो क्योंकि तो बहुत पूरा भोपाल जाने लग जाता है। तो उसी वक्त ना इतना सपोर्ट मिला है ना मुझे अपने शहर से, लोगों ने इतना प्यार दिया है कि मैंने सोचा कि यार अब तो बॉम्बे आना बनता है और इस चीज़ को थोड़ा सीधे से लेके जाना बनता है। भाई मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। हाँ जी। कि सबसे पहला कॉल कौन से लेबल से आया था आपको? मैं वैसे बताऊं तो जब मैंने काम करना चालू किया तो सबसे पहला कॉल आया था, मेरे पास एक वीनस लेबल होता था। बॉम्बे में आके क्लब्स में काम करना चालू किया तो मैं क्लब्स में गाने गाता था। और जब मैं क्लब्स में गाने गाता था तो लोग आके देखते थे कि यार ये सिंगर गा रहा है। तो मुझे किसी ने आके बोला कि यार क्या आप ये गाना गाओगे, मेरा दिल भी कितना पागल है। तो मैंने बोला यार क्यों नहीं गाऊंगा। बोला कि ये हमारा गाना है, हमारा लेबल है वीनस और ये हमारा ही गाना है, हम ही ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, हम ही ने इस गाने को बनाया, तो क्या आप गाओगे? मैंने बोला बिल्कुल गाऊंगा। तो ये पहला लेबल था वीनस जिसके लिए मैंने गाना गाया था। आपने शायद देखा होगा एक टिकटॉक पे वीडियो वायरल हुआ था, रील, तो साजन वाला जो गाना था, ये पहला गाना था मुझे लगता है जो मैंने इनिशियली टिकटॉक पे वायरल होते हुए देखा था, साजन और उलाके गया इश्क। भाई आपको किसके साथ कोलैब करना है, इंडिया से भी और इंटरनेशनल में से? यार इंटरनेशनली तो मेरे बहुत सारे मेरा सपना है कि मैं कभी लाइफ में एक बार टेलर स्विफ्ट के साथ कोलैब कर लूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उनको जब से सुन रहा हूँ, जब तो मैं एकदम ही छोटा था। और उनके सारे लव स्टोरी और ये जो गाने पे मैं जैम करता था, कभी सुनता रहता था कि थोड़ी इंग्लिश पहले से ठीक नहीं थी, बट मैं इंग्लिश जाने की कोशिश करता था कवर करने की कि यार तो फिर बट रिलीज कभी नहीं किया क्योंकि मुझे लगता था कि एक्सेंट प्रॉब्लम है और वो इतना अच्छा आएगा नहीं। मुझे लगता है बॉलीवुड में अगर कोलैब करना है तो मुझे लगता है कि मेरी लिस्ट में अभी सबसे पहले रहमान साहब और प्रीतम दा है, क्योंकि प्रीतम दा के साथ मेरे अभी तक कोई गाना रिलीज नहीं हुआ और कभी कोई गाना हुआ नहीं अभी तक। सो वो है। बाकी तो मेरे बहुत ड्रीम कोलैब्स है। सबसे पहला कोलैब जो मेरा सपना था जो हो चुका है पूरा, वो था श्रेया घोषाल जी के साथ गाना करना। क्या बात है। और वो मेरा गाना हो गया था 2022 में, प्यार करते हो ना। और वो पहला ही गाना था मेरा जो उनके साथ आया और वो गाना उस वक्त 150 मिलियन चले गया। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात थी कि मैंने श्रेया जी के साथ पहला गाना बनाया और वो गाना बहुत चला। तो वो सपना मेरा एक सबसे बड़ा सपना था जो पूरा हुआ है। पहली बार जब मैंने किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखा था वो रिहाना थी, प्री वेडिंग में देखने को मिली। भाई मेरे पास उसके लिए बहुत सारे सवाल है। तो वो मेरा एक पहला और पहली बार किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखा और जब परफॉर्म करते हुए देखा, भाई होश उड़ गया। पहली बार जब रिहाना के शो पे गया तो अब मुझे लग रहा था यार इनके गाने मैंने सुने हुए नहीं सुने हुए, अब याद ही नहीं आ रहा कि कौन कौन से गाने थे, 2-3 गाने याद थे। जब उन्होंने परफॉर्म करना चालू किया सारे गाने याद आ। मैंने बोला यार ये तो गाने सुने हुए और सब गा रहे, मैं ही नहीं गा रहा हूँ। अगल बगल से ये गा रहे वो गा रहे हैं, पीछे रणबीर आलिया है, बगल में अनंत मानी जी हैं और सारे इतने सारे स्टार्स दिख रहे हैं मेरे अगल बगल में लेफ्ट राइट, क्योंकि वो भी खड़े हुए भीड़ में शो देखने के लिए, क्योंकि रिहाना को देखने के लिए सब खड़े हुए थे। यस भाई, मतलब उनको देखने के लिए सब एक्साइटेड थे, बट गाने मुझे आते नहीं थे। तो मैं तो भाई मैं प्रिटेंड भी नहीं कर रहा था, ऐसा लगा हुआ था कि अरे भाई ये जो गाने नहीं पता थे वो भी ऐसे ऐसे और जो गाने पता थे उसमें मैंने बहुत एंजॉय किया। क्या बात है। लगा कि यार परफॉर्मर है यार, ऐसे ही नहीं कोई वहाँ पहुँच जाता है, चाहे वो इंटरनेशनल हो या इंडिया का आर्टिस्ट हो। वहाँ पहुँचने पे यार लगता है किसी ने कितना हार्डवर्क किया। और जब रिहाना ने परफॉर्म किया ना भाई, सबके मुंह खुल गए थे, सच बता रहा हूँ भाई। ये तो बाकी लोग के परफॉर्मेंस की बात थी, बाकी लोग के कॉन्सर्ट की बात थी। भाई मेरे को आपका जानना है कि जो आपने सबसे पहला परफॉर्मेंस दिया था जी, कॉन्सर्ट में जी, भाई उसकी फीलिंग कैसी थी?
भाई उसकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्पेशल थी और मैं थोड़ी थोड़ी फीलिंग एक्सपीरियंस कर चुका था, क्योंकि मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मेरी जब लाइफ जब मैं स्कूल में भी था तो मुझे पहली बार जब मौका मिला था, तो मैंने स्कूल में पहले हमेशा मौका क्लासरूम में गाने का मिलता है। हाँ। तो पहले क्लासरूम में परफॉर्म किया था पहली बार, फिर उसके बाद स्कूल में पूरे स्कूल के सामने परफॉर्म करने का मौका मिला। हाँ। वो था हमारा एक्टिविटी हॉल, जहाँ पे सारे बच्चे और स्कूल के आए। तो ये मेरा पहला स्कूल में था। मुझे ना मेरी हमेशा से एक प्रॉब्लम रही है कि मेरे कभी स्कूल में दोस्त नहीं रहे। मैं हमेशा स्कूल में अकेला बैठता था और क्या अकेले बात कर रहे हो? हाँ भाई, मेरी जिंदगी ऐसी रही है, सच बता रहा हूँ। हमेशा लंच अकेले ही खाया है और दोस्त बहुत कम रहे। जो मेरे बस में मेरे साथ स्कूल जाते थे, वही मेरे दोस्त स्कूल में भी कभी मुझसे मिलते थे। मेरे दोस्त कभी नहीं रहे, क्योंकि मैं बहुत ही शाय था, किसी से बात नहीं करता था। तो मेरी ज़िंदगी थोड़ी ऐसी ही रही है। पहली बार अगर मुझसे किसी ने स्कूल में आके बात करी, वो था इस एक्टिविटी हॉल के परफॉर्मेंस के बाद। क्योंकि जब मैंने परफॉर्म किया ये गाना, जब मैंने परफॉर्मेंस दी, तो सारे स्कूल के बच्चे एक साथ आए, स्कूल के कैप्टन आए, सब लोग आए। तो मुझे ऐसा लगा कि यार वो जो फीलिंग थी ना, जब बच्चों ने हूटिंग करी मेरे लिए, और पहली बार जब आपके लिए कोई सच में हूटिंग करता है, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। सही बात है। वो चीज़। और उसके बाद जब मैंने कॉलेजेस में परफॉर्म किया, और उसके बाद जब मेरा पहला कॉन्सर्ट जो मैंने बॉम्बे में आके किया, मुझे याद है एक कॉन्सर्ट में तो हम लोग भी सब साथ में ही थे। ये वो याद है आपको जो एक फेस्टिवल हुआ था, जियो गार्डन, अपना जियो वाला, वहाँ पे फेस्टिवल हुआ था, एपिक फैम जैम। वो भी बहुत स्पेशल फीलिंग थी, क्योंकि पहली बार रुला के गया इस गाने को मैंने लाइव गाया था। और क्या होता है, जब खुद का गाना जब कोई गाते हैं तो उसकी फीलिंग बहुत स्पेशल होती है। तो जब लोग रुला के गए, जोर से चिल्ला रहे थे, तो लोगों को भी पता चला था कि अच्छा ये सिंगर है। के बाद तो फिर मैं कभी पलटा ही नहीं आया, क्योंकि मैंने दिल्ली में कॉन्सर्ट्स किए, इंडिया में जहाँ मौके मिले वहाँ कॉन्सर्ट्स किए। तो लोगों ने जब जोर से गाने गाए, बहुत मजा आया यार। बट मुझे जब रोना आया है कभी, अभी किसी शो पे आया, तो मेरे अभी भोपाल के 2 लास्ट शोज में आया है। हाँ। जैसे अभी मैं परसों ही परफॉर्म करके आया हूँ भोपाल में। मैं उस कॉलेज में परफॉर्म करके आया हूँ जिस कॉलेज से मैं पास आउट हुआ हूँ। भाई अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में गए थे आप, कैसा एक्सपीरियंस था? इतने सारे सेलिब्रिटीज सब साथ में एक साथ। यार वो एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल भी था। क्योंकि मैं ऑनेस्टली बात बताऊँ ना, मैं ऐसे अवार्ड्स में गया हूँ, बट अवार्ड्स वगैरह में भी ना सबके आसपास कोई ना कोई होता है। मतलब जैसे आप शाहरुख सर के आसपास भी जाओगे तो आपको लोग बॉडीगार्ड्स दिख जाएंगे, ये दिख जाएंगे। वो एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे कोई आपको आसपास सिक्योरिटी नहीं मिलती, तो वो एक फ्रीडम मिलता है। जब मैं पहली बार भी परफॉर्म करने गया था, तो पहली बार उन्होंने मुझसे पूछा था आपने खाना खाया आपने, तो ही इज एक्सट्रीमली हम्बल। तो ये जो साइड जो उनका देख रहे हैं, ये तो बहुत सालों से, और ये हमेशा वो लोग इतनी हम्बल फैमिली रही है। क्या बात है भाई। शादी की बात तो हो रही है, तो मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ कि आप कब कर रहे हो? यार मैं तो सोचा था कि पहले फैजू शादी करेगा, उसके बाद मैं शादी करूंगा, क्योंकि अभी इतनी लंबी लिस्ट है ना लोगों की। पहले अब आपके, आई एम श्योर आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं कि यार शादी कर लो। मैं तो इतने सारे आपके रूमर सुनता रहता हूँ। तो हम कोई साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? यार ऐसा तो, ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है कि कोई साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि यार अब मुझे नहीं लगता कि ज्यादा वक्त है। मुझे लगता है हो सकता है कभी भी, मतलब 27 या 2-2.5 साल। हाँ, मुझे लगता है मैं कर लूंगा यार, क्योंकि अब मुझे लगता है कि यार एक फैमिली की बैलेंस होना ना, ये भी बहुत जरूरी है। भाई मैं जानना चाहता हूँ आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? भाई मेरी फर्स्ट इनकम थी 100 रुपीज़। 100 रुपीज? 100 रुपीज़, बिल्कुल भाई। क्योंकि मुझे याद है कि हम जब भोपाल में परफॉर्म कर रहे थे, तो मैंने भोपाल में कैफे में परफॉर्म किया था, सीसीडी में मैंने परफॉर्म किया था, तो हमको 500 रुपये मिलने थे। 2011 की बात है। 2011 में मैंने जब पहली बार सीसीडी में परफॉर्म किया था, तो 500 रुपये मिले थे, और 500 रुपये में हम 5 लोग होते थे बैंड में। उस वक्त 5 लोग के पास ही 500 रुपये, ये 500 रुपये बट जाते थे, बढ़ गए थे, तो 100 रुपये अपने हाथ में पर पर्सन निकलते थे। 100 रुपये पर पर्सन निकले। उसमें भी एक दोस्त गाड़ी लेकर आया, तो उसने बोला 50 का पेट्रोल डलवा दे, तो मैंने वो 50 ही आया हाथ में। तो पहला र्यूमर, Stebin is coming up with the biggest collab of 2024 in India। तो सच करने में मैं बहुत कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा र्यूमर हर साल चाहता हूं अपने लिए कि मैं सबसे बड़े कोलैब्स कर रहा हूं। और जिंदगी में लकीली हर साल ऐसा बड़ा कोलैब मिला है। 2023 से 22 में 21 में सब कोलैब्स मिलते रहे मुझे। अभी ये जो मैंने कोलैब किया, अगर ये कोलैब रिलीज हो जाता है तो ये बहुत अच्छा कोलैब है। कोलैब मतलब मैं तब गाना तो गा दिया है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि जिंदगी में ऐसा होता है बहुत बार कि बहुत चीजें आप बोल देते हो, बट वो शायद नहीं हो पाती हैं। और हमारी इंडस्ट्री में ना अपॉर्चुनिटीज बहुत है, टोक लग और इतने सारे ऑप्शंस होते हैं ना, सब इतने सिंगर्स है, इतने आर्टिस्ट है। तो यार मुझे लगता है कि एक ऑप्शन रहता ही है हमेशा सबके पास किसी और को गवाने का, करने का। तो अगर बट ये हो गया, तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट कोलैब रहेगा मेरे 2024 के लिए और मेरी जिंदगी के लिए भी। चलते सेकंड र्यूमर की तरफ। स्टेबिन बेन हर कॉन्सर्ट का 50 लाख चार्ज करते हैं। ओह भाई 50 लाख? 50 लाख तो बहुत ज़्यादा लिख दिया है। देखो वैसे अभी मैं
फिलहाल तो 20 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ शो का। क्या बात है, माशाल्लाह। बट शोज ज़्यादा करता हूँ तो शायद 50 लाख की वैल्यू से ऊपर निकल जाते हैं हम लोग। लकीली अच्छी बात ये है कि या तो देखो 50 लाख के 2 शोज करो या तो फिर 20 लाख के एक शोज करो। हाँ। ठीक है, तीसरा र्यूमर है स्टेबिन आज भी इंस्टाग्राम पे अपने फैंस के कमेंट्स पढ़ के रिएक्ट करते हैं। बिल्कुल, ये एक चीज़ ऐसी है जो मैं हमेशा से खुद करता हूँ। बहुत लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम अपने एजेंसीज को दे देते हैं, मैनेजर्स को दे देते हैं, इनको दे देते हैं। मैं तो इंस्टाग्राम एक बच्चे की तरह चलाता हूँ। छोटे छोटे कमेंट पढ़ के खुश हो जाता हूँ। हाँ। और छोटी छोटी चीज़ें देख के खुश हो जाता हूँ। किसी फैन ने कुछ बहुत अच्छा लिखा हो तो मैं बहुत दिल से खुश होता हूँ। आई एम फॉर एवर थैंकफुल एंड ग्रेटफुल, और मैं हमेशा ऐसे ही रिएक्ट करता रहूँगा चाहे मैं कितना ही बड़ा आर्टिस्ट बन जाऊँ। 5वां र्यूमर है स्टेबिन को हम बहुत जल्द मूवीज में एज एन एक्टर देखेंगे। मैं वेट कर रहा था कि कोई मेरे पास कोई बहुत बड़े प्रोडक्शन से ऑफर, क्योंकि वो एक्सेप्टेंस ज़्यादा होगा। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मैं आऊँ और ऐसे एक्टर बन जाऊँ, और क्योंकि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे लोग। तो बस यार लेट्स सी, ऐसी कुछ चीज़ मिलेगी जो म्यूजिकल होगी तो बहुत मज़ा आएगा यार। क्या बात है, मैं बहुत मज़े करूँगा ऐसा कुछ आया तो। हो गया भाई। ये तो बड़े अच्छे र्यूमर्स थे यार, थैंक यू यार। मैं तो टेंशन में रहता हूँ कि मैंने कौन सा र्यूमर है भाई। शायद हो सकता है आप लोगों को मेरी जर्नी पता चलेगी कि शायद कि मैं 100% कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्या 100%, करता हूँ। मैं बॉम्बे का रहने वाला ही नहीं हूँ यार। तो भी स्टेबिन भाई मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा भाई आपके साथ में। थैंक यू फैजू भाई, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा आपको Thank you. जानने में, और लोग भी जान गए गाइस। तो प्लीज Thank you, स्टेबिन भाई thank को you, भर thank you. भर के प्यार देना, और इनके गाने को भर भाई भर के प्यार प्लीज देना। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। आपके सारे ही जो आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके फॉलोवर्स हैं, जो आपको यूट्यूब पे देखेंगे आज और जो आपकी वीडियोस देखते हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़कर प्यार, नमस्ते, सलाम, जय हिंद, जय हो। आप सबको और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार वीडियो को बहुत सारा प्यार देना, और बस ऐसे ही बने रहना इनके यूट्यूब पर और इनके चैनल्स पर, और इनको आप ऐसे ही सपोर्ट करो, क्योंकि आई थिंक ही ऑलवेज नीड्स योर सपोर्ट, क्योंकि वो यहाँ तक आया आपके Yes, सपोर्ट की वजह 100%, से। मैं भी शायद आपके 100%. सपोर्ट की वजह से यहाँ तक आया हूँ। तो लेट्स सी, द जर्नी विल गो ऑन। थैंक यू फॉर हैविंग अस। थैंक यू स्टेबिन भाई, थैंक यू सो मच।